नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में डीपी ने एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार पेंशन रिवीजन बगैर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के मतलब अफोर्डेबिलिटी क्लोज रहते हुए भी किया जा सकता है। यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में पैरा 5 को डीपी ने हटा दिया था। उससे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक तो डोट में जो फाइल रुकी थी आईडीए एरियर की, वो रिलीज हो गई। उसके बाद जो पेंशन रिवीजन में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के नियम के अनुसार पेंशन रिवीजन भी पीएसयू से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा हुआ है तो पहले वेतन रिवीजन होगा, फिर पेंशन रिवीजन होगा, और दोनों की अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटेगी तभी होंगे दोनों। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में पेंशनर्स को काफी ज्यादा फायदा हो गया है। कोर्ट केस में अब वो ये बोल सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज तो है ही नहीं, तो हमारा पेंशन रिवीजन क्यों रोका जा रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशन रिवीजन होने का जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों का अभी भी अटका हुआ है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो पेंशन रिवीजन है उसके रास्ते में से जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है उसको हटा दिया गया है डीपी द्वारा। तो क्या जो कर्मचारी है बिल्कुल पेंशन रिवीजन जो बिल्कुल पेंशनर्स की तरह, क्या कर्मचारियों का भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन मिल सकती है, एक्सेप्शन मिल सकती है, छूट मिल सकती है या फिर नहीं? क्योंकि पेंशन रिवीजन होने से कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पेंशन रिवीजन कहीं ना कहीं अभी भी पे रिवीजन से लिंक्ड है, और लिंक है, दोनों आपस में लिंकेज है, तो दोनों को ही फायदा मिलेगा उसका। अगर पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाया गया है तो कर्मचारियों स्टाफ को भी, स्टाफ जो वर्किंग स्टाफ है उनके लिए भी हटाया जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि पेंशनर्स को जो फायदा मिला है वो कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, या फिर कोर्ट केस का जो 4 मई को कोर्ट केस होने वाला है, फाइनल डिसीजन होने वाला है, फाइनल हियरिंग होने वाली है, इससे क्या फायदा मिलेगा वर्किंग स्टाफ को। तो चलिए, सबसे पहले तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो भाई साहब, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप खुद देख सकते हो, मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ। अगर मैं कूलर या फिर पंखा चालू करके वीडियो बनाऊंगा तो शोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले मेरे सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे बहुत खटपट खटपट की आवाज ज्यादा आ रही है, तो वो कूलर चालू करने की वजह से आ रही थी। जब मैं माइक वगैरह फिट करता हूँ और कूलर चालू होता है तो माइक धीरे धीरे हिलता है, उससे आवाज़ ज़्यादा आती है। तो मैंने अभी फिलहाल बंद कर दिया है माइक लगाना। तो फिलहाल देखते हैं इस वीडियो में, इस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं क्या पेंशनर्स का फायदा वर्किंग कर्मचारियों पर लागू होता है या नहीं। देखिए, आज 2 मई हो गई है 2026 की सुबह, और संचार भवन से लेकर कोर्ट के गलियारों तक हलचल बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि परसों के दिन पेंशन रिवीजन होने वाला है 4 मई को। उसके बाद मई की सैलरी के साथ आईडीए और 4 महीने का एरियर मिलने वाला है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो सोल्व होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने फिलहाल थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन के कनेक्शन पर जो भी सवाल है जो मैंने आपसे किया है अभी, ये आज के समय में सबसे बड़ा कानूनी और प्रशासनिक मुद्दा है। इसको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, 2 मई की जो बड़ी अपडेट है कोर्ट केस और एरियर का सस्पेंस के बारे में समझ लेते हैं पहले। आज शनिवार हो गया है 2 मई, और 28 अप्रैल की सुनवाई के बाद पूरी नजरें 4 मई यानी कि सोमवार पर टिकी हुई है। आज की ताजा स्थिति यह है कि डोट का नया पेज 29 अप्रैल के लेटर की बात करूं तो डोट ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को लेटर लिखकर बोर्ड की सिफारिशें मांगी है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये खबर बताई थी आपको, जबकि मैनेजमेंट ने 23 मार्च को ही सारी जानकारी दे चुका था। यह साफ तौर पर 4 मई की सुनवाई से पहले समय काटने की प्लानिंग लग रही है। फिलहाल देखा जाए तो 4 मई की तैयारी की अगर बात करें तो पेंशनर्स के वकीलों ने सरकार के उस दावे कि पेंशनर्स को केंद्र सरकार से ज्यादा पेमेंट या फिर पेंशन मिल रही है, इस दावे को चुनौती देने के लिए पूरा डेटा तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आपको कि पेंशनर्स जो सरकारी वकील है वो बोल रहे हैं कि जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है बीएसएनएल वाले, उनको केंद्रीय पेंशनर्स से भी ज्यादा पेंशन मिलती है, तो उनको 7वें वेतन आयोग में डीलिंकिंग की बात आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस दावे का पूरा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स। मई की सैलरी का वादा अगर इसकी बात करें तो सीएमडी बीएसएनएल ने संकेत दिए हैं कि वे 4 मई की कोर्ट कार्यवाही और डोट के रुख को देखते हुए मई की सैलरी में ही 4 महीने का एरियर देने की योजना बना रहे हैं। मतलब सारी अपडेट्स एक जगह निकल कर आ गई। अभी जो हमने सवाल किया था क्या थर्ड पीआरसी का रास्ता पेंशन रिवीजन से होकर गुजरता है, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। देखिए, ये जो सवाल है हर कर्मचारी की जुबान पर है, इसका जवाब हाँ भी है और एक तरफ बड़ी कानूनी चुनौती भी है। अभी देखिए, ये ब्रह्मास्त्र बन सकता है 4 मई कोर्ट केस में। कैसे? देखिए, अगर 4 मई को कोर्ट ये मान लेता है
कोर्ट ये मान लेता है कि पैरा 5 यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटने के बाद पेंशन रिवीजन तुरंत होना चाहिए, तो ये थर्ड पीआरसी के लिए सबसे बड़ी नजीर यानी कि प्रेसिडेंट बन जाएगा। यूनियन कोर्ट में ये कह सकेगी कि जब मुनाफा न होने के बावजूद पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन मिल सकता है तो उन्हीं नियमों के तहत वर्किंग स्टाफ को क्यों नहीं। ठीक है, मतलब एक तरीके से सहारा मिल जाएगा, वो भी कोर्ट केस में जाकर ये बोल सकते हैं, क्योंकि 9 साल हो गया भाई साहब, 9 साल 3 महीने हो गए। ऐसा नहीं है कि पिछले 1 से 2 महीने की बात है, नहीं भाई साहब, ये एरियर जैसा काम नहीं है, ये एरियर जैसा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर 9 साल 3 महीने ऑलरेडी हो गए हैं वेज रिवीजन को, तो पेंशन रिवीजन हो रहा है तो वेज रिवीजन भी होना चाहिए। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? 9 साल 3 महीने के हिसाब की बात करूं तो थर्ड पीआरसी 2017 से पेंडिंग है। पेंशनर्स की जीत वर्किंग स्टाफ के लिए वो लीगल गेट खोल देगी जिसे सरकार ने घाटे का ताला लगाकर बंद करके रखा है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशन रिवीजन होने से कहीं ना कहीं वर्किंग स्टाफ को भी फायदा मिलेगा। सरकार का डर है, देखिए सरकार को भी डर है। सरकार इसलिए पेंशन रिवीजन में देरी कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही पेंशनर्स को जीत मिलेगी वैसे ही थर्ड पीआरसी लागू करने का दबाव और अफोर्डेबिलिटी क्लोज के नाम पर रोकना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जैसे ही पेंशन रिवीजन के लिए पेंशनर्स कोर्ट में गए हैं वैसे ही वर्किंग स्टाफ भी वेज रिवीजन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, और पेंशनर्स को डीलिंकिंग मिली है और पेंशनर्स का अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाया गया, इसी आधार पर वो भी फिर से मुद्दा बना सकते हैं और ये हरकत कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पेंशन रिवीजन को सरकार रोक के रखी है और लटका के रखी है। पहला जो कोर्ट केस लास्ट हियरिंग थी वो 30 मार्च को होने वाला था, उसको कैंसिल किया, 20 दिन आगे बढ़ाकर 20 अप्रैल को सेट किया गया। 20 अप्रैल की लास्ट हियरिंग को कैंसिल किया गया, फिर 1 हफ्ते को सेट किया गया। 1 हफ्ते में 28 अप्रैल को लास्ट हियरिंग थी, फिर उसको बढ़ाकर 6 दिन आगे यानी कि 4 मई को थोप दिया गया। देखा जाए तो समय लगातार बढ़ाती रही है सरकार और कोर्ट भी उनको पूरा यहाँ पर सपोर्ट करती रही है। अब 4 मई की लास्ट है, देखा जाए तो इसके बाद में अगर कोर्ट सपोर्ट करती है और आगे समय देती है सरकार को तो देखा जाए तो प्रोटेस्ट होगा, भयंकर प्रोटेस्ट होगा, जिसकी वजह से सरकार को पूरी तरीके से झुकना पड़ेगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी, आपको इस जानकारी में क्लियर हो गया होगा कि जो पेंशनर्स है उनके पीछे ही जो पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन है उसी के पीछे वेज रिवीजन भी हो सकता है, मुमकिन है काफी हद तक, लेकिन पहले पेंशन रिवीजन एक बार हो जाए। देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है 4 मई को। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।